नाच रही रासन में कान्हा के दरबार
ताली बज रही जैसे बीमार हो है? बीमार नहीं है आप लोग, दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करेंगे। देखो चटर पटर परी जैसे मच्छर मर रहे हो, अच्छे से दोनों हाथ उठा, हरि बोल। रास बिहारी भगवान की। आज भगवान बिहारी जी ने महारास किया और जो भी इसी महारास में भगवान ने कामदेव को पराजित किया और कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की। इसी महारास में भगवान को एक नाम मिला। कौन सा नाम? भगवान का यहाँ पर एक नाम अच्युत खड़ा है। बोलो अच्युत भगवान की जय। महाराज में उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। जो लोग महाराज की कथा को सुनते हैं उन्हें कभी भी कामदेव नहीं सताते। विक्रीडितं ब्रजबधू हृदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुचृणुयादथ वर्णये दया भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमासु पैनोत्यचरेण धी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोग मासुपहिनोत्यचरेण धीरा। उन्हें भगवान की भक्ति अनायास प्राप्त हो जाती है, अनायास भगवान की भक्ति मिल जाती है जो महाराज की पावन कथा को सुनते हैं। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। एक बार की बात है, नंद बाबा हमारे जो आपके सामने कृष्णा जी हैं जो उरई से चल करके आए हैं ठाकुर जी की कथा में। भगवान इनके ऊपर कृपा करे और इन्हें भगवान अपनी भक्ति में सदैव ही सराबोर करे। भगवान ऐसे ही कृपा बरसाते रहें इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
नंद बाबा आज देवी जी की पूजा करने के लिए गए तो परम्बा जगदम्बा भगवती, एक दिन की बात है, नंद बाबा यशोदा मैया सभी यमुना के किनारे पर देवी जी की पूजा करने को गए। देवी जी की पूजा करने के बाद में नंद बाबा थक गए थे, तो नंद बाबा ने क्या किया, एक पेड़ के नीचे जाकर के लेट गए। एक बहुत विशाल अजगर सांप आया और उस सांप ने नंद बाबा के पैर को पकड़ लिया, मुंह में दबा लिया। नंद बाबा चिल्लाए, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण विषैले सांप से मुझे बचाओ। सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय। आज भगवान कृष्ण के कान में आवाज गई और भगवान कृष्ण जाते हैं, उस सांप को एक लात मारी तो आज वो जो सांप था उसने वो सर्प योनि त्याग करके देव योनि में, वो देवताओं के रूप में वो प्रकट हो जाता है। भगवान ने पूछा तुम कौन हो, तो वो कहने लगा, अहम विद्याधरा कश्चित सुदर्शन हेति सुरताः श्रियारूप संपत्त्या विमाने नाचरुम दिशा। महाराज मेरा नाम विद्याधर सुदर्शन है। मैंने एक महात्मा का अपमान किया, जो महात्मा 3 जगह से टेढ़े थे, लहरा लहरा के चल रहे थे। तो हमने देखा बाबा जी लहरा के चल रहे हैं, तो उन महात्मा से कहा, बाबा जी चाल तो बहुत अच्छी चल रहे, तुम ठुमका लगा के चल रहे हो। तो आज वो महात्मा क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ तुम मेरी चाल के ऊपर हाल को देख करके तुम हंस रहे हो, जाओ तुम भी सांप बनोगे और तुम भी लहरा करके चलोगे। तो कहने का तात्पर्य है, कहने का भाव है, ये जो मानव तन मिलता है, कोई सुंदर होता है, कोई काला होता है, कोई का एक पाँव छोटा होता है, तो बनाने वाला भगवान होता है। कभी किसी की मजाक नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं उस हंसी का प्रायश्चित खुद भोगना पड़ता है, जैसे आज सुदर्शन को इस कथा में भोगना पड़ा। कोई टेढ़ा है या कोई कुरूप है तो उसके स्वरूप को देख करके कभी नहीं हंसना चाहिए। आज भगवान ने उस सुदर्शन के ऊपर कृपा की, गोपियों ने युगल गीत को गाया है, भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया। अब एक दिन की बात है, कंस अपने दरबार में बैठा है और सोच रहा है कि मेरा शत्रु इस ब्रजमंडल में पैदा हो गया और वो मरा नहीं है। चिंता में कंस बैठा हुआ है, तभी बाबा नारद आए और नारद जी ने आकर के कंस से कहा, कंस भोजराज कंस, कौन सी चिंता में तुम बैठे हो, क्या कारण है? कंस कहने लगा, महाराज हमने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरा शत्रु नहीं मरा। तो आज नारद जी ने कंस से कहा, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस मथुरा नगरी में एक मेला का आयोजन करवाओ और उस मेला में उन दोनों बालकों को बुलवाओ, कृष्ण और बलराम को। कंस बोला, उनको लेने कौन जाएगा? बोले, लेने के लिए कृष्ण और बलराम के जो चाचा हैं अक्रूर, जो तुम्हारे यहाँ मंत्री हैं, उनको भेज दो, वो लाएंगे। और जब वो कृष्ण बलराम यहाँ मेला देखने के लिए आ जाए तो मथुरा में आते ही उनको घेर करके मरवा देना। आज ये प्लान किया। कंस ने अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा, तुम्हें वृंदावन जाना है और वृंदावन से अपने दोनों भतीजों को लाना है। गच्छ नंद प्रजम तत्र सुता बानक दुंधवे आसाते ताबिहाने न रथे नानयमाचरम।
आज अक्रूर चाचा दोनों बालकों को लेने के लिए चल देते हैं। अक्रूर के मन में बड़ी प्रसन्नता है। अक्रूर सोच रहे हैं आज हमें जाकर के उन परब्रह्म परमात्मा भगवान का दर्शन होगा, वो बिहारी जी का दर्शन होगा। सोचते सोचते भगवान की लीलाओं का चिंतन करते करते सुबह के चले शाम को पहुंचे वृंदावन। यहाँ भगवान क्या कर रहे थे? आज भगवान गाय दुहने के लिए जा रहे थे, शाम का समय था। तो भगवान के हाथ में बाल्टी है, लोई है। सामने देखा चाचा जी आ गए तो बाल्टी और लोई को वहीं रख दिया। आज दौड़ करके गए और प्रणाम किया, लेट करके प्रणाम किया। पहले प्रणाम करने का विधान था। ये जो 5 अंगुली है, 5 अंगुली है, ये 10 अंगुलियों के जो नाखून है वो पैरों के अंगुलियों के नाखून से लग करके वो नाखून मस्तक पर लगे तब वो ऊर्जा प्राप्त होती थी। अब ऐसा नहीं होता है। अब घुटने ही छुप जाए तो ठीक है। हम लोग पैर भी नहीं छूना चाहते, घुटने छुप जाए चलते ही में बस, तब भी ठीक है। लेकिन प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं। अभिवादनशीलस्य अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेवना। क्या क्या? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। पैर छूने वाले को 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल, ये अनायास प्राप्त हो जाती हैं। राम जी सरकार जब प्रातःकालीन वेला में जागते थे तो अपने सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावे माता, मात पिता गुरु नावे माता, मात पिता गुरु नावे माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभै माथा। तो अब तो बच्चों को पैर छूने में बड़ी दिक्कत होती है, शर्म लगती है? जिन माँ बाप ने जन्म दिया उनके ही पाँव छूने में शर्म लगती है। हाय हम कैसे पाँव छुए? तो ये संस्कार ठीक नहीं है। आज भगवान ने अक्रूर चाचा को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में अंतःपुर ले गए, अपने महल में ले गए। आज अक्रूर चाचा रात्रि में विश्राम किया। इधर भगवान ने रात्रि के समय अक्रूर चाचा के पैरों को दबा रहे हैं और पैर दबाते दबाते भगवान ने अक्रूर चाचा से पूछा, चाचा और सब मथुरा में कुशल मंगल है? तो चाचा ने कह दिया, कृष्ण जहां पर कंस रूपी कैंसर ने जन्म ले लिया हो, भला वहां पर कुशल मंगल होगा? वहां कैसी कुशलता? आज भगवान सारी बात को समझ गए। अक्रूर ने धीरे से भगवान को सारी बात बताई कि प्रातःकालीन बेला में मथुरा चलना है। नंद बाबा को रात्रि में ही अक्रूर चाचा ने सारी बात बता दी। सुबह जैसे हुआ, आज यशोदा मैया को अभी पता नहीं है और भगवान ने खेलते खेलते यशोदा मैया से कहा, माँ
हम मथुरा जाना चाहते हैं। यशोदा मैया ने जैसे सुना, लाल कृष्ण तुम मथुरा जाओगे क्यों? माँ मथुरा में मेला लगा है और वहां 3 दिन मेला देख करके आएंगे। यशोदा ने मना कर दिया, नहीं कन्हैया तुम बहुत छोटे हो, तुम मेला देखने लायक नहीं हो, नहीं तुम नहीं जाओगे। आज भगवान हट पकड़ गए और जब भगवान हट पकड़ गए तो अब यशोदा मैया एक कोने में जाकर के रोने लगी। जब से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, अपनी माँ यशोदा को छोड़ करके कहीं भी एक दिन के लिए बाहर नहीं गए। माँ एक कोने में जाकर के खड़ी खड़ी रो रही है, इधर भगवान तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते हुए भगवान ने अपने वस्त्रों को पहना और जैसे पीछे मुड़ करके देखा माँ एक कोने में खड़ी रो रही है, दौड़ करके गए यशोदा को अपने अंक में अपने हृदय से लगा लिया। माँ तुम रो रही हो? भला यशोदा जैसी माँ के आंख में आंसू। मानो भगवान आज अपनी यशोदा मैया को समझाने लगे, माँ हम 3 दिन बाद लौट करके आ जाएंगे। माँ ने सोचा चलो 3 दिन की बात है, आंखों से आंसू पहुंचे और हाँ कर दी। रथ तैयार हुआ, सारी ब्रिज की उन गोपियों को पता चला, आज दरवाजे पर आ गई। कृष्ण यदि तुम्हें मथुरा जाना है तो पहले एक काम करो, इस रथ के पहिए को मेरे ऊपर से निकाल के चले जाओ। यदि तुम्हें मथुरा जाना है तो हम गोपियां रास्ते में लेटी जा रही हैं, तो ये पहिया निकाल करके चले जाओ। आज भगवान ने उन गोपियों को भी समझाया और नंद बाबा ने यहाँ तैयारी की, रथ तैयार हुए, सारे ग्वाल बाल आज मथुरा जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे भगवान रथ पर चढ़े, एक हाथ रथ पर है और पैर उठाया, आज वो माँ यशोदा फूट फूट करके रोने लगी। गोपियां कहने लगी, अब के गए कब आई हो कन्हैया, 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 अब के गए कब आई हो कन्हैया। हरि बोल। बाबा तेरो रोबे रोबे तेरी मैया, बाबा तेरो रोबे तेरी मैया, बाबा तेरो रोबे रोबे तेरी मैया, अब के गए कब आई हो कन्हैया, अब के गए कब आई हो कन्हैया, आई हो कन्हैया, आई हो कन्हैया, आई हो कन्हैया।
सारी गोपियां आज रो रही हैं, यशोदा मैया रो रही हैं। आज भगवान रथ पे चढ़े और वो रथ वायु वेग से अक्रूर चाचा ने दौड़ाया। जब तक रथ की वो ध्वजा, वो पताका दिखती रही, सारी गोपियां खड़ी रही। भगवान आज अक्रूर चाचा के साथ में मथुरा पहुंच जाते हैं। यमुना के किनारे जैसे ही पहुंचे तो अक्रूर चाचा ने कहा, कृष्ण हम चाह रहे हैं कि यमुना में स्नान कर ले। तो भगवान ने कहा, चाचा कर लो। आज कृष्ण और बलराम रथ में बैठे हैं। अक्रूर चाचा जैसे यमुना में स्नान करने को उतरे, डुबकी लगाई, तो जो भगवान कृष्ण और बलराम रथ में बैठे हैं, उन्हीं दोनों का आज दर्शन जल के अंदर किया। तो अक्रूर चाचा घबरा गए, कृष्ण और बलराम ये तो रथ में बैठे थे, ये जल में कैसे आ गए। तो जैसे उछल के देखा भगवान रथ में बैठे हैं, फिर डुबकी लगाई तो जल में देखा, आज ये घबरा जाते हैं। मानो भगवान ने आज अक्रूर चाचा से कह दिया, चाचा चिंता मत करो, आप जिस कारण से हमें मथुरा ले जा रहे हैं, वो कंस रूपी जो कैंसर है उसका ऑपरेशन निश्चित ही होना है। चिंता मत करो, वो कंस मारा जाएगा। आज अक्रूर चाचा को भगवान ने दर्शन दिए जल में। इसके बाद भगवान आगे बढ़े, मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा पहुंचने पर शाम हो गई। एक बगीचे में सारे ब्रजवासी नंद बाबा ठहर गए। भगवान ने कहा, बाबा हम सोच रहे हैं हो ना हो मथुरा का भ्रमण कर आए। तो शाम के समय जब सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए तो आज मथुरा नगरी को घूमने के लिए निकले। भगवान जैसी मथुरा नगरी में घूमने के लिए निकले तो सबसे पहले एक रजक मिला। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तुम्हें जब अपने मामा के यहाँ आना था तो पहले बता देते, तुम अपने लिए कपड़ों की व्यवस्था कर लेते। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए कपड़ों की व्यवस्था भी करते हैं। तो सबसे पहले भगवान को एक रजक मिला, धोबी। वो कंस के कपड़ों के धोने का काम करता था। धोबी घाट पे गए तो भगवान ने कहा, मामा जी राम राम। उस धोबी ने देखा, तुम कौन हो? बोले, हम यहाँ के जो राजा हैं कंस, उनके भांजे हैं। और उनके जब भांजे हैं तो यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं हम सबके भांजे हैं, तो आप भी मामा हो गए, तो इसलिए हमने आपसे राम राम की है। मामा जी एक काम करो, ये वस्त्रों को हमें दे दो। तो वो रजक धोबी बोला, तुम क्या गायों को चराने वाले, जंगल में रहने वाले, भला ये राजसी वस्त्रों को क्या पहनना जानो तुम? तो भगवान को आज क्रोध आ गया और भगवान ने क्रोध में आकर के एक थप्पड़ उस रजक के उस धोबी के जड़ा तो उसका प्राणांत हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। सारे ग्वाल वालों ने आज उन वस्त्रों को पहना। पहनने के बाद में आगे बढ़े तो जो वस्त्र ग्वाल वाल पहने हैं, कहाँ एक राजा के वस्त्र और कहाँ वो ग्वाल वाल छोटे छोटे, तो वो वस्त्र तो पहने हैं लेकिन ऐसे लगे जैसे किसी ने कपड़े को हैंगर में टांग दिया हो। वो रास्ता साफ करते चले जा रहे हैं। ग्वाल वाल बोले, कन्हैया और तो सब ठीक है लेकिन इन कपड़ों की कहीं फिटिंग हो जाए तो ठीक रहे। तो आगे बढ़े। एक सुदामा नाम का ततस्तु पयका प्रीतस तयोपे सम कल्पयत। एक वयस्क मिला, एक दर्जी मिला। उस दर्जी ने उन वस्त्रों को फिट किया। भगवान ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम चिंता मत करो, कलयुग में सबसे ज्यादा पैसा तुम्हारे पास होगा। तो आज भी देख लो, जो कपड़े सिलने वाला होता है दर्जी, उसके पास में जब दूल्हा की पोशाक सिलने को जाती है कोट पैंट, वो कहता है 7,000 लेंगे। ये भगवान की कृपा है।
तो दर्जी ने कपड़ों की फिटिंगी आगे बढ़े, ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया और तो सब ठीक है, लेकिन एक एक माला और होती तो ठीक रहता। तो आगे चल करके एक सुदामा नाम का माली मिला, उस माली ने सबको एक एक गले में माला पहनाई। आगे बढ़े, ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया और तो सब ठीक है, अब माथे पर चंदन और होता। तो एक भगवान ने एक स्त्री को देखा जो 3 जगह से टेढ़ी है, जिसका नाम है कुब्जा। कुब्जा को देखा और भगवान ने जैसी देखा तो आवाज लगाई, बिलोक कुब्जाम युवतीम बराननाम पपृक्षयांतीम प्रहसन रसप्रदा। ए सुंदरी तुम कौन हो जो 3 जगह से टेढ़ी है? भगवान उससे सुंदरी कह रहे हैं। अच्छा, कोई कुरूप हो और उससे कह दो काय आज तुम बड़े नीचे लग रहे हैं, वाकई तो मुंह में रसगुल्ला घुल जाएगा। कि काऊ ने तो हमसे कम आज कही कि तुम बड़ी सुंदर दिख रही हो। तो ऐसे ही भगवान ने कहा आज ए देवी जी तुम बड़ी सुंदर हो, कहाँ जा रही हो, क्या नाम है? तो वो कहने लगी दास्यात्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामना यनुलेप कर्मणि। महाराज, मैं एक कंस की दासी हूँ और कंस के यहाँ हमारे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस को बहुत भाता है। दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा। हमें कुब्जा कहते हैं लोग। तो भगवान ने कहा एक काम करो देवी, ये चंदन हम सब ग्वाल वालों के माथे पर लगा दो। तो आज उस कुब्जा ने उन ग्वाल वालों के भगवान के माथे पर चंदन लगाया। वो चंदन लगाने के बाद में एक ग्वाला बोला ए कन्हैया तुम 3 जगह से टेढ़े, और जब सामने खड़ी है जा देवी ने तुम्हारे माथे पर चंदन लगाया, ये भी 3 जगह से टेढ़ी है और तुम दोनों पास में खड़े हो, बहुत अच्छी जोड़ी जच रही है। तो सही बात है, जब भगवान बांसुरी बजाते हैं तो पैर भी टेढ़े हो जाते हैं, कमर भी टेढ़ी हो जाती है, गर्दन भी टेढ़ी हो जाती है। तो आज उस छोटे से ग्वाले ने कहा कन्हैया हो ना हो इसे सुंदर कर दो। तो भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उसके दाहिने पैर को दबा लिया और थोड़ी में थोड़ा इशारा किया तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो एकदम से सुंदर बन गई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने उस त्रिवक्रा के ऊपर, कुब्जा के ऊपर आज कृपा की। भगवान आगे बढ़े, आगे भगवान बढ़े तो एक जगह कंस का धनुष रखा था जो परशुराम ने दिया था, और परशुराम ने देते समय कहा था जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आज भगवान ने खेल खेल में उस धनुष को उठाया और उठा करके 2 खंड कर दिए, तोड़ करके फेंक दिए। हाहाकार मच गई, जैसी आवाज कंस के कान में गई, कंस घबरा गया, अब हमारी गारंटी खत्म। तो आगे भगवान बढ़े, मल्लशाला में बड़े बड़े पहलवान लगे थे। एक कुबलिया भीड़ नाम का हाथी था जो जरासंध ने दिया था, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। उस हाथी को मदरा पिला करके उस रंगभूमि के दरवाजे पर लगा दिया। कृष्ण बलराम आए, आते ही ये हाथी उन दोनों को कुचल के मार दे। तो भगवान पहुंचे, महाबत से कहा भैया ये हाथी हटा लो। उसने कहा क्यों हटाएं? तो भगवान क्रोध में आ गए। दोनों भाइयों ने, एक ने सूंड पकड़ी और एक ने पूंछ पकड़ी, घुमा करके दे पटका, आज हाथी का प्राणांत हो गया। दोनों ने उस हाथी के एक एक दांत को उखाड़ा और रक्त रंजित उन दांतों को लेकर आज भगवान उस मल्लशाला में, रंगभूमि में, युद्धशाला में आज भगवान प्रवेश करते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। चारों तरफ मेला लगा था,
और उस मेले में जिसकी जो भावना रही भगवान का उसी रूप में दर्शन किया। पहलवानों ने देखा तो भगवान उन पहलवानों को बहुत बड़े पहलवान के रूप में दिखाई दिए। भक्तों ने देखा तो वही भगवान भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दिए। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, मूरत देखी मूरत देखी ऐसी, मूरत देखी मूरत देखी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज भगवान उस युद्ध भूमि में जहां पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे, भगवान वहीं पहुंच गए। मुष्टिक और चाड़ूर को देखा और देख करके भगवान ने आज मुष्टिक और चाड़ूर को परास्त किया। परास्त करने पर जितने भी वहां पर युद्ध में योद्धा थे उन सबको परास्त करने के बाद में कंस एक बहुत बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। भगवान ने क्या किया, एक लंबा बांस पड़ा था, भगवान ने उस लंबे बांस को पकड़ करके एक छलांग लगाई। आज कंस के पास भगवान पहुंच जाते हैं। कंस सिंहासन पर बैठा था, भगवान ने कंस के बालों को पकड़ करके आज सिंहासन से नीचे पटक दिया और पटक करके भगवान आज छाती पर बैठ गए। भगवान उस दुष्ट कंस से कहने लगे, मामा वो दिन याद है जब हमारी माँ की विदाई हो रही थी और विदाई होते समय आकाशवाणी ने कहा था, अरे कंस तू जिस बहन को इस रथ में बैठा करके विदा करने को जा रहा है, इस बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। तो तूने मामा मेरी माँ के बालों को पकड़ करके रथ से नीचे पटक दिया था, वो दिन याद है? कुछ याद है, कुछ याद है उस दिन की माँ, तूने जो दशा बनाई थी, कुछ याद करो। मामा तूने जो दशा बनाई थी, खींचा था बाल पकड़ जिसको, उसको तलवार दिखाई थी। तब नववाणी थी अब सन्मुख है, अष्टम ये लाल देव की का, अष्टम ये लाल देव की का, बालों का बदला बालों से लेता है, बाल देव की का। बालों का बदला बालों से लेता है, बाल देव की का। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। आज कंस को नीचे पटक करके भगवान ने
एक मुष्ट का जड़ी, एक मुक्का मारा तो कंस घबराने लगा, और घबराते हुए कंस रोया नहीं, हंसने लगा। कंस कहने लगा, मैं खुद में ही खुद किस्मत हूं, मैं खुद में ही खुद किस्मत हूं, महिमा बन ईश्वर घर आया, प्यासा न कुएं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ। आज हंस रहा है और हंसते हुए भगवान ने एक मुष्टिका का जैसे प्यार किया, एक मुष्टिका मारी तो आज इसका प्राणांत हो जाता है। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। आज भगवान ने कंस को मारने के बाद में जेल से अपने नाना उग्रसेन को मुक्त किया, और मुक्त करने के बाद में अपनी माँ देवकी और वसुदेव से मिले। अपनी माँ देवकी को जब भगवान ने देखा तो भगवान के भी आंखों में आंसू बह रहे हैं, और देवकी मैया के आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे माँ देवकी सोच रही है, अरे जो जिस लाल ने दुष्ट कंस को मारा है, ये इतना अत्याचारी था, इतना दुष्ट पापी था। मेरा लाल जब मेरी आंखों से ओझल हुआ, दूर हुआ, तो एक दिन का भी नहीं था, एक घंटे का भी नहीं था। जन्म लेते ही आज मेरा लाल वो गोकुल चला गया था, और जब वापस आया तो आज मेरे लाल ने दुष्ट कंस को मार दिया। आज माँ बात आज स्तनों से वो दूध की धारा बहने लगी। भगवान आज माँ से मिले हैं, और मिल करके भगवान को सांत्वना दी, और भगवान ने कहा, माँ चिंता मत करो, अब हम यहीं रहेंगे। अब भगवान मथुरा में रहने लगे। अब 2 दिन की बाद में अब भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा अब हम कुछ दिन के लिए मथुरा रहना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा, कृष्ण मथुरा तो तुम रहना चाहते हो, लेकिन तुम लौट के नहीं गए तो तुम्हारी जो माँ है यशोदा वो रो रो करके मर जाएगी। आज भगवान ने नंद बाबा को समझाया। समझाने के बाद में इधर नंद बाबा लौट करके आए। यशोदा मैया ने पूछा, मेरा कन्हैया नहीं आया? नंद बाबा ने कह दिया 2-4 दिन में आ जाएगा। आज समझा दिया। इधर भगवान मथुरा में रह रहे हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान मथुरा में रह रहे हैं। भगवान का यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, और भगवान पढ़ने के लिए सांदीपन बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान पढ़ने के लिए कहाँ गए? भगवान पढ़ने को कहाँ गए? है किसी को पता? जी बात पाठक जी हमें देखो बिल्कुल ध्यान लगा के कथा सुनते हैं। बताया भी नहीं है, इसके पहले भी इन्होंने कथा सुनी है। तो श्रोता वही होता है जो कथा सुने। श्रोता वो नहीं है कि जा कान से सुनी और जा से निकाल दे। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनो। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता, और एक श्रोता, और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता। श्रोता वो होते हैं जो आते हैं, बड़े भाव से कथा सुनते हैं, सुन करके जाते हैं, न तर्क न वितर्क कुछ नहीं करते हैं। कहते हैं परीक्षित ने खूब पैसा खर्च किया भैया, बहुत अच्छी कथा करवाई। वो तो हो गए श्रोता। दूसरे नंबर के होते हैं श्रोता। काहे? श्रोता क्या करता है? कतरने का काम करता है। तो आई घर से और आके बैठ गए। कथा तो ठीक हो रही, ठीक है, लेकिन 6-7 दायन की कथा हमने सुन ली। वे श्रीकांत करवाए वाले
है, कहीं दूर के भी नहीं है। और बाहर से कोई अच्छा वक्ता बुलाते, वृंदावन से बुलाते, हरिद्वार से बुलाते, दूसरा नया वक्ता आता, कोई लेना देना नहीं, कतर कतर का इतो बड़ो टेंट लगवाए भी की का जरूरत, देखो पंडालों नहीं भरो, तो मतलब जितनी देर बैठेंगे कतर कतर करेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर के होते हैं, ये सबसे अच्छे होते हैं, सोता, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता, एकांत में आए और एक खम्मा को देखा, आराम से टिक गए और एक लगाई झपकी, चले गए। तो सोता सो खोता, सोता सो खोता, फिर कुछ नहीं पाता, तो इसलिए सबसे अच्छा होता है श्रोता। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भगवान कहाँ पढ़ने को गए? सांदीपन मुनि के आश्रम में उज्जैन पढ़ने को गए। तो भगवान ने वहां जाकर के गुरु किया। ध्यान से सुनना, जो सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, सारे संसार को बनाता है, सृष्टि को चलाता है, वो स्वयं भगवान है, फिर उसे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान ने भी गुरु किया है। अपने जीवन में हर किसी को एक सदगुरु बनाना चाहिए, ऐसा गुरु जो गुरु हमें भगवान से जोड़े, भगवान की कथाओं से जोड़े, संसार से मन को हटा करके भगवान के चरणों से जो अपने मन को जोड़ दे, वही सच्चा गुरु होता है। तो ऐसा गुरु जीवन में सबको करना चाहिए। राम कृष्ण ते को बलो इन्हों ने गुरु कीन, तीन लोक चौदह भुवन जे इनके अधीन। तो जीवन में गुरु करना बहुत जरूरी है, और गुरु करे जान के, वो पानी पिए छान के। कई लोगों का ऐसा मत होता है कि महाराज हम गुरु तो कर लें, लेकिन हम तुमसे उम्र में बड़े हैं। कई ऐसे लोग मिल जाते हैं, हम महाराज तुमसे बड़े हैं। ध्यान से सुनो, धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। कोई तन में बड़ा हो सकता है, शरीर में बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं। कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा, कोई उम्र में भी बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही गुरु होता है। सुखदेव जी महाराज की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी, और सौनकादिक 88,000 महात्मा, उनकी आयु हजारों वर्ष की थी, और वो सब सारे महात्मा सुखदेव जी महाराज को अपना गुरु मानते थे। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही गुरु होता है, और जो भगवान से जोड़ता है वही गुरु होता है। जो संसार से मन को हटा करके परमात्मा की ओर जो लगा देता है वही गुरु होता है, गुरु वो नहीं होता है। गुरु आ खड़े बाजार में, चेला कंठी लेओ, नरक जाओ चाहे स्वर्ग में, हमें रुपया देओ, वो गुरु नहीं होता है। आज भगवान ने जाकर के सांदीपन गुरु के आश्रम में गुरु किया, और गुरु करने के बाद में अब भगवान वहां से लौटे हैं। एक दिन की बात है, भगवान लौट करके मथुरा आए। भगवान अपने कमरे में अपने कक्ष में बैठे, और यार बैठे हुए भगवान को देवकी मैया ने देखा कि भगवान कृष्ण बैठे हैं, मध्याह्न का समय है, दोपहर का समय है, तो देवकी मैया को लगा कि कृष्ण भूखे हैं। तो मैया ने थाली लगाई, और थाली लगा करके आज कृष्ण के सामने वो थाली रख दी।
जैसी थाली रखी, रख करके आज देवकी मैया लौट गई। इधर भगवान को ये देवकी मैया का व्यवहार बहुत बुरा लगा। भगवान आज वृंदावन की याद करके रोने लगे। एक वो मेरी माँ है यशोदा, प्रातःकालीन वेला में हम जागते हैं तो जागते ही वो मेरी माँ यशोदा मेरे लिए अपने हाथ से उस दही को मथती थी। मथने के बाद में उसमें मक्खन निकलता था, वो माँ यशोदा अपने हाथ से हमें खिलाती थी। तो आज एक ये हमारी माँ है। तो आज भगवान वृंदावन की याद करके, उन गोपियों की, नंद बाबा की याद करके आज भगवान रो रहे हैं। तभी भगवान के एक सखा है ऊधो आ जाते हैं। आज ऊधो से सारी बात भगवान ने कही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत ऊधो मोहे ब्रज बिसरत मोहे ब्रज बिसरत कहूँ क्या तुझसे मैं ऊधो, कहूँ क्या तुझसे मैं ऊधो, मुझे कितना रुलाती है बिरज की याद आती है, बिरज की याद आती है। दुम तना दुम, दुम तना दुम, दे दे तना ना ना। दुम तना दुम, दुम तना दुम, दे दे तना ना ना। आज रोते हुए भगवान ने ऊधो से कहा, ऊधो हमारे जो प्रेमी है वो वृंदावन में है। वो यशोदा दिन रात रोती है, आंखों से आंसू बहाती है। मेरा वो कृष्ण आज आएगा, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऊधो ने कहा, कृष्ण रो मत, हम वृंदावन जाएंगे। उन गोपियों को, उन ग्वाल बालों को, वो नंद बाबा को, यशोदा को समझा करके आएंगे। आज ऊधो को अपने ज्ञान पर घमंड है। आज ऊधो को अपने ज्ञान पर घमंड है। भगवान ने ऊधो को वृंदावन भेजा। इधर सारे ग्वाल बाल भगवान 3 दिन की कह के गए। नंद बाबा जब लौट करके आए तो जितने भी ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ में गए थे मथुरा, तो उन ग्वाल बालों से, नंद बाबा से भगवान ने कहा था, बाबा हम 3 दिन बाद आ जाएंगे, तुम चलो। तो प्रातः काल होते ही सारे ग्वाल बाल वृंदावन के बाहर एक पुलिया पे आके बैठ जाते हैं। आज मेरा कृष्ण आ रहा होगा। देखते हैं कि सामने से एक रथ आ रहा है, तो सोचा आज मेरा कृष्ण आ रहा है। एक ग्वाला छुप गया और उस ग्वाले ने कहा, अब हम अपने कृष्ण से नहीं बोलेंगे। ये 3 दिन की कह कर के गए, आज 6 महीना हो गए और 6 महीना बाद ये लौट रहे हैं। तो जैसे ही वो रथ पास में आया तो उस रथ में कृष्ण तो थे नहीं, कृष्ण की शकल जैसे ऊधो थे। ऊधो ने भगवान कृष्ण के वस्त्रों को पहन रखा था। आज वो ग्वाला जो छुपा था वो रोता हुआ बाहर निकला। ए भैया तुम कौन हो? तो कहा हम कृष्ण के सखा हैं। रोते हुए ग्वाले ने कहा भैया तुम काय को आए? तो आज उन ग्वाल वालों को
उद्धव ने समझाया, लेकिन ग्वाल वालों के एक भी बात समझ में नहीं आई। उद्धव आगे बढ़े, आज नंद बाबा के महलों के किनारे पर पहुंच गए। सीढ़ियां चढ़े और चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों के उद्धव ने आवाज लगाई, घर में कोई है? यशोदा मैया एक कोने में बैठी बैठी रो रही है। मेरा कृष्ण चला गया और जैसी यशोदा मैया के कान में आवाज गई तो यशोदा मैया आज दौड़ करके आई और बोली, इतनी जोर से काहे को बोलते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है अभी अभी मेरा कृष्ण पालने में सोया है? धीरे से बोलो, क्या बात है? उद्धव का जो ज्ञान था वो फीका पड़ने लगा। उद्धव ने सोचा कृष्ण तो मथुरा में है और ये यशोदा कह रही है कि कृष्ण अभी अभी झूला में सोया। उद्धव ने कहा, यशोदा वो कहाँ है तुम्हारा कृष्ण? चलो हमें भी दर्शन कराओ। आज उद्धव का हाथ पकड़ा और पकड़ करके घसीटती हुई आज यशोदा मैया जैसे ही उस पलने के पास में पहुंची तो प्यारे वो पलना खाली था। आज माँ धड़ाम से गिर पड़ती है। वो कहने लगती है, उद्धव मेरा वो लाल मुझे छोड़ करके चला गया, ना जाने हमसे कौन सी गलती हो गई। हमें लगता है एक बार हमने उसे उखल से बांध दिया था, आज वो हमें छोड़ करके चला गया। माँ रो रही है, यशोदा रो रही है। आज उद्धव ने प्रयास किया, उद्धव ने कहा वो भगवान कहाँ नहीं है? ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में है, तुम्हारे हृदय में है, मेरे हृदय में है, हर एक जगह है। तो आज वो यशोदा कहने लगी, उद्धव किसी माँ का पागल बेटा भी उस माँ के आंखों से यदि एक दिन के लिए गायब हो जाता है तो वो माँ छटपटाने लगती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है। उद्धव वो तो भगवान जैसा मेरा बेटा था और मुझसे दूर हुआ है, तो ऐसे भगवान जैसे बेटे को हम कैसे भूल जाएं? ऐसे भगवान जैसे बेटे को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आज उद्धव का ज्ञान फीका हो गया। गोपियों को समझाया और वहाँ गोपियों के सामने भी उद्धव का ज्ञान नहीं चला। तो आज उद्धव सीधे मथुरा आए, 6 महीना बाद लौट करके आए और भगवान को खरी खोटी सुनाई। कहा, कृष्ण तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारे वियोग में उन गोपियों की हालत देखो, उन यशोदा मैया की हालत देखो जिन्होंने आज 6 महीने से समय से भोजन नहीं किया है और तुम इतने निष्ठुर हो। आज भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें ज्ञान का घमंड था और आज वो घमंड तुम्हारा चूर चूर हो गया। आज उद्धव से कहा अपने नेत्रों को बंद करो, तो जैसे नेत्र बंद किए तो आज उद्धव और भगवान पुनः वृंदावन पहुंच जाते हैं। बिहारी जी झूला झूल रहे हैं और आनंद से सारी वो गोपियां झुला रही है। मानो भगवान ने कहा, उद्धव हम अपने उन ब्रजवासियों से कभी दूर नहीं हुए, ना होंगे। आज उद्धव को जो ज्ञान था वो ज्ञान उद्धव का फीका हो गया। उद्धव गोपी संवाद बहुत अच्छा संवाद है, लेकिन समय नहीं है। आगे चल करके 10वें स्कंद का पूर्वार्ध ब्राह्म लेता है। आगे चल करके उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। उत्तरार्ध में भगवान के विवाह हुए। सबसे पहले बलदाऊ भैया का विवाह हुआ महारानी रेवती के साथ में। अब भगवान के विवाह का नंबर आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के जब विवाह का नंबर आया तो एक कुंदनपुर के राजा हैं भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचनाननाम राक्षसेन विधानेन
उपयमायते श्रुता। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, हमने सुना है कि भगवान के जितने भी विवाह हुए वो राक्षस विधि से हुए। हाँ सही बात है, भगवान के 16,108 विवाह हुए। अच्छा, 16,108 विवाह में किसी भी विवाह में मंडप नहीं गाड़ा गया, कोई भी विवाह में 16,108 विवाह हो गए और एक भी विवाह में मंडप नहीं गाड़ा। कहीं यहाँ से भगा के लिए आए, कहीं वहां से उठा के लिए आए, ऐसे ही भगवान के 16,108 विवाह हुआ। तो सबसे पहला विवाह भगवान का हुआ। एक कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनकी 4 बेटा हैं और एक बेटी है। राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चापरानना। रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरा, रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्येषां स्वता सती। 4 बेटा है, रुक्मग्रज, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और 5वीं बेटी है रुक्मणी। रुक्मणी जब सयानी हुई तो रुक्मणी का विवाह जो रुक्मणी है इनके भाई ने शिशुपाल के साथ में तय किया। नारद जी के द्वारा जब इनको पता चला महारानी रुक्मणी को कि तुम्हारा विवाह तो द्वारकाधीश के साथ में होगा, तुम्हारा विवाह तो द्वारकाधीश के साथ में होगा। ये द्वारकाधीश कब बने? जब कंस को भगवान ने मार दिया तो मारने के बाद में कंस की 2 पत्नी है, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति मानी है, प्राप्ति मानी और हो जाए, अस्ति प्राप्ति है। तो अस्ति प्राप्ति के कंस के जो ससुर हैं जरासंध, जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान ने उस जरासंध को 17 बार पराजित किया। 18 बार में जब चढ़ाई की तो अब की बार भगवान ने क्या किया, रण छोड़ करके आज भगवान प्रवर्षण गिरी पर चढ़ जाते हैं। इसी जरासंध का एक मित्र है काल यौवन, वो भगवान को खदेड़ता हुआ चला जा रहा है। इधर भगवान प्रवर्षण गिरी पर चढ़े और चढ़ करके एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में मुचकुंद नाम के महात्मा सो रहे थे। भगवान ने क्या किया, अपना पीताम्बर निकाला और उन महात्मा को उड़ा दिया और उड़ा करके भगवान आगे निकल गए। इधर वो कालियौवन नाम का जो दैत्य था वो पीछे लगा था और उस गुफा में घुसा। देखा, हे कृष्ण तुम डर के मारे यहाँ इस गुफा में आकर के लेट गए हो, और एक लात जैसी उन महात्मा के मारी तो महात्मा आज आंखों को खोल देते हैं। जैसे उन महात्मा ने अपने आंखों को खोला तो वो जो कालियौवन नाम का दैत्य था वो जल करके भस्म हो गया। इधर भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, बीच समुद्र में द्वारका का निर्माण हुआ। भगवान द्वारका में रह रहे हैं। इधर सबसे पहले बलराम भैया का विवाह हुआ। अब भगवान के विवाह का नंबर आया तो महारानी रुक्मणी भीष्मक राजा की कन्या है। भीष्मक का जो बड़ा बेटा है रुक्मी, उसने अपनी बहन का संबंध शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। नारद जी के द्वारा भगवान के गुणों को जब रुक्मणी ने सुना तो रुक्मणी महारानी ने मन में यह संकल्प कर लिया कि हम विवाह करेंगी तो भगवान द्वारकाधीश के साथ में ही करेंगे। इधर विवाह की तैयारी हो रही है और महारानी रुक्मणी को चैन नहीं पड़ रहा है। महारानी रुक्मणी ने आज अपनी भाभी से कहा, भाभी करें तो क्या करें? तो भाभियों ने कहा, हो ना हो
एक पत्र लिखो। तो महारानी रुक्मणी ने एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में 7 श्लोक लिखे हैं। उस पत्र में लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण बिबिरे हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विसतु चित्रमपत्रपम में। उस पत्र में लिखा है, हे द्वारकाधीश, हमने नारद जी के द्वारा तुम्हारी महिमा को सुना है, और जब से महिमा को सुना है श्रुत्वा, तब से हमने तुम्हें अपना पति के रूप में वर्ण कर लिया है। लेकिन हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, हमारा भाई हमारा संबंध शिशुपाल के साथ में तय कर आया है, और 2 दिन बाद बारात आने वाली है। आप जल्दी से जल्दी आए और हमें यहाँ से ले जाएं। उस पत्र में 7 श्लोकों में इन्हीं बातों को लिखा, आज पंडित जी को दिया, और पंडित जी आज लेकर के जाते हैं। और द्वारका में पंडित जी ने जैसे प्रवेश किया तो अंतःपुर में गए, भगवान सिंहासन पर बैठे थे। भगवान ने कहा, आओ ब्राह्मण देवता राजो। तो पंडित जी ने वो पत्र आज भगवान को दिया। भगवान ने कहा, ये क्या है? तो पंडित जी कहने लगे, ये प्राइवेट पत्र है, इसमें कोई विशेष बात है, आप ही पढ़ लो। तो भगवान कहने लगे, ये प्राइवेट पत्र, हमारा कोई भी पत्र हो, ब्राह्मणों से आज तक हमारी कोई बात नहीं छुपी है, आप पढ़ करके सुनाओ। तो पंडित जी ने उस पत्र को पढ़ा, और पत्र पढ़ने के बाद में भगवान ने आज दारुक से कहा कि चलो भैया, कुंदनपुर चलना है। आज भगवान पंडित जी को रथ में बैठा करके और वायु वेग से उस रथ को बढ़ाया। इधर महारानी रुक्मणी अपने हाथ में थाली लिए हैं और गिरजा पूजन करने के लिए जा रही हैं। जय जय गिरवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश हरि बोल। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन राज माता, जगत जनक मेरे उद्धारा, देव पूज पद आरा, देव पूज पद कमल तुम्हारे, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होय सुख, होने सब होने तुम्हारा, सब होय सुख, सब होय सुख। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब मोय सुखारे। आज महारानी रुक्मणी मंदिर में आती है और परम्बा जगदम्बा भगवती गौरी मैया के सामने खड़ी है और कह रही है, हे देवी जी, आज तक हमने जो भी पूजा की है उस पूजा का फल आज हमें मिले। मोर मनोरथ जानोनी के, हे भगवती माँ,
आप मेरे मनोरथ को जानते हैं तो मंदिर से आवाज आई, सुफल मनोरथ हो ये होए तुम्हारे सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे, सुफल मनोरथ होगे तुम्हारे सुफल सुफल मनोरथ होगे तुम्हारे आज महारानी मंदिर में पूजा कर रही है। इधर देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ये सुखारे। इधर महारानी रुक्मणी पूजा कर रही है। तभी मंदिर से आवाज आई, खसी माल मूरत मुस्कानी, रुक्मणी चिंता मत करो, मोर मनोरथ जानो नीके। और मंदिर से आवाज आई, तोर मनोरथ ठाड़ो पीछे। इधर शिशुपाल अपनी बारात को लेकर के आया, चारों तरफ पहरेदार लगे हैं। उधर भगवान मंदिर के पीछे खड़े हैं और खड़े हुए भगवान ने आज मंदिर के पीछे ताली बजाई तो आवाज महारानी रुक्मणी को सुनाई दी। इधर जैसी आवाज सुनाई दी तो महारानी रुक्मणी मंदिर से बाहर निकल के आई। भगवान खड़े हैं, भगवान खड़े हैं और खड़े हुए भगवान ने देर नहीं की। आज महारानी रुक्मणी का हाथ पकड़ा, देखो कैसे हाथ पकड़ा भी, देखो 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 ऐसे ऐसे पकड़ा और देखो देखो पतली गली भागे, देखो देखो हो गए भाग गए, देखो हो गए हो गए हो गए। ऐसे भगवान के सारे विवाह हुए। आज भगवान महारानी रुक्मणी को रथ में बैठा करके आज सीधे द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर रुक्मी ने भगवान का पीछा किया और भगवान के ऊपर बाणों का प्रहार किया। तो एक बाण जब रुक्मी ने छोड़ा तो भगवान के हृदय में जाकर के लगा, खून निकलने लगा। तो भगवान पे नहीं रहा गया, आज भगवान ने धनुष बाण को उठा लिया। तो महारानी रुक्मणी आज भगवान के चरणों में गिर जाती हैं और कहने लगी, स्वामी यदि आपने आज मेरे भाई को मार दिया तो फिर ये दुनिया क्या कहेगी। एक बहन के विवाह के समय बहन ने अपने भाई को मरवाने के बाद में विवाह किया, हमें कलंक लग जाएगा। तो आज भगवान ने कहा करें तो क्या करें। तो आज महारानी रुक्मणी ने कहा आप और कोई दंड दे दो। तो आज भगवान रथ से कूद करके गए और रुक्मी को पकड़ करके आज रथ से बांध लिया और रथ से बांध करके सरों के बालों को मोड़ना चाह रहे थे। तभी दाऊ भैया आ गए और दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहे हो, ये कौन है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भैया ये वही है, अब तुम समझ जाओ कौन है। तब तक दाऊ भैया की नजर पड़ गई कि रथ में ये कौन है। तो अब भगवान शर्मा गए। भगवान ने कहा, भैया ये जो रथ में बैठी है तुम्हारी बहू है। आज भगवान ने कहा ये तुम्हारा साला है। दाऊ भैया ने कहा छोड़ दो इसे, साला तो जीवन का सहारा होता है, छोड़ दो। दाऊ भैया के कहने पर आज रुक्मी को छोड़ दिया और फिर ये लौट करके वापस नहीं गया। इसने भोजकट नाम का एक नगर बसाया।
आज भी उस नगर का नाम है भोपाल। भगवान महारानी रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में आए और यहाँ आकर के भगवान का विधिवत विवाह हुआ। अब सबसे पहले हमारे जो परीक्षित हैं सतीश चंद्र चतुर्वेदी, इनकी पत्नी मनोरमा चतुर्वेदी और इनके बेटा राहुल चतुर्वेदी और इनकी पुत्र वधू लाली चतुर्वेदी, ये चारों उठ करके पहले यहाँ पर महारानी रुक्मिणी का कन्यादान लेंगे और इसके बाद में सभी माताएं एक एक करके आएंगे यहाँ भगवान। हाँ, पहले जयमाला होगी, इसके बाद में जयमाला होगी, सभी लोग ताली सेवा करते हुए। रुक्मिणी मैया और कन्हैया जी को आमने सामने खड़ा कर दें, दोनों पहले हाथ में जयमाला माला करो, दे दें। जयमाला। श्री श्याम सुंदर का रुक्मिणी मैया पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री श्याम सुंदर का रुक्मिणी मैया पहना हो ये है पुण्य मुहूर्त स्वर्णभ अवसर नहीं आने वाला। पहनो पहनावा तो चार कदम चलते चलते, दो चार कदम चलते चलते, श्री श्याम सुंदर डिंग यूं पहुंची। वो छुई मुई सी नाजुक है, सकुची सकुची समटी समटी। श्याम सुंदर को रुक्मिणी मैया पहना हो पहना पहनावा जयमाला, पहना बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कहा भैया बारात में आए थे, वैसे कहूँ पहुँचे, कहाँ हो? बारात ही में हो। देखो भगवान के बारात में जो जो लोग हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाराती कौन कौन है? बाराती बाराती हाथ उठाओ। वाह, बहुत अच्छे बाराती तो दमदार हैं भैया। है अच्छा, आप भी बाराती हैं? वाह। बारातियों को केवल रसगुल्ला मिलता है भाई। बिटिया वाले के यहाँ जैसी व्यवस्था होगी भाई वही हिसाब से काम किया जाएगा। अच्छा, जो बाराती हैं वो नाचेंगे और जो जनाती हैं वो काम में लगेंगे अपने अपने। भाई बिटिया की शादी में बहुत काम होता है। अच्छा अच्छा, सब बाराती दो तरफ से। अच्छा, बीचवानी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारकाधीश सज रहे हैं। नाचते हुए
भाई बाजे वाले कह रहे अबे तो बारात द्वारे पे आई तो बाजे बज जाए पहले, तो अब आएगी तो भजन गाओ। बढ़िया। बोली बांके बिहारी लाल की। एक बार जयकारा जोर से लगाएंगे। बोला द्वारकाधीश भगवान की। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़िया गई है, सजी आज दुल्हन है, रुको मेरी मैया, फूलों की डोली सजी आ रही है, दूल्हा बने हैं न दिला, दूल्हा बने हैं न दिला, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दिला, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं न दिला, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दिला, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी भोली भाली, रुक्मिणी मेरी भोली भाली, रुक्मिणी मेरी भोली भाली, रुक्मिणी मेरी भोली भाली, श्याम सलोने सरकार, सलोने सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दिला, जोड़ी का जवाब नहीं, वो 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 जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने हैं न दिला, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं न दिला, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान यहाँ पे कुंदनपुर में भगवान ने जब महारानी रुक्मणी का हरण करके ले गए तो वहाँ द्वारका में जाकर के जब पाणी ग्रहण हुआ तो भगवान को वो कुंदनपुर की जो महारानी रुक्मणी की सहेलियां हैं, भाभियां हैं, वो गालियां सुना रही हैं। ओ मोरे श्याम जूसो करे रलिया कुंदनपुर की सखिया। और शाम तुझे कर रहिया, कुंदनपुर की सखिया।
बड़े बड़े बलवान, आगुन इनके करूं बखान, आगुन इनके करूं बखान, इनको जाने सकल जहां, इनको जाने सकल जहां, भूत नासी तेरिया, उदर बोरे की सखियां, वो मेरे सामने से कर रही रात, उदर बोरे की सखियां। हरि बोल। देखो, जब तक विवाह में पहले माताएं गाली नहीं गा लेती थी, जब तक विवाह में माताएं गाली नहीं गा लेती थी, तब तक खाया हुआ जो भोजन है वो नहीं पचता था। आज भगवान को वो कुंदनपुर की नारियां कह रही है, एक कन्हैया तुम्हारी जो बहन है वो एक नहीं 5-5 पतियों की अकेली है, एक पल उनको करे न चैन, एक पल उनको करे न चैन, 5 पति की बनी दुल्हन, 5 पति थी बनी दुल्हन, तू मेरी प्यारी द्रौपदी बहन, तुम्हारी प्यारी द्रौपदी बहन, तू मेरी प्यारी द्रौपदी बहन, तुम्हारी प्यारी द्रौपदी बहन। तू मेरे देश की है ऐसी नारियां, कुंदन बोर की लगिया, पूरे राम तुझे लगिया रे, कुंदन बोर की लगिया, हम झूठे पूरे राम तुझे लगिया रे, कुंदन बोर की लगिया, पूरे राम तुझे लगिया रे, कुंदन बोर की लगिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब देखो, जिन लोगों ने, जिन माताओं ने पैर पूज लिए हो वो एक तरफ हो जाए, और बेचारी जो लोग बैठे हैं उनको भी थोड़ा मौका दो, जल्दी जल्दी करते जाओ, पैर पूजते जाओ, आगे को बढ़ते जाओ। तेरा किसने किया श्रृंगार साहब रे, तेरा किसने किया श्रृंगार साहब रे, तेरा खुश रहेगिया सिंगार सावरे, लागी दुल्हा तो दिलदार सावरे, लागी दुल्हा तो दिलदार सावरे, तेरा खुश रहेगिया सिंगार सावरे, तेरा खुश रहेगिया सिंगार सावरे, तेरा खुश रहेगिया सिंगार सावरे।
लिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया चंदन के सर तिलक लगाया मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत झलकाया मैं है गिटार के हर बार साबरे मैं है गिटार के हर बार साबरे तेरा हो तेरा कुछ नहीं किया श्रृंगार साबरे तेरा कुछ नहीं किया श्रृंगार साबरे तेरा कुछ नहीं किया श्रृंगार साबरे तेरा कुछ नहीं किया श्रृंगार ए हो दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए नाचते हुए बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया सजाता रहे हर बार साबरे सजाता रहे हर बार साबरे तेरा कुछ नहीं किया श्रृंगार 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 साबरे बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए रुक्मिणी मंगल भगवान की। हाँ, और किसी को यदि भगवान के पैर पूजना है तो आराम आराम से आए एक एक करके और भगवान के पैर पूज लें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलो बंके बिहारी लाल की। जितने लोग अभी बैठे हैं वो सभी खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो जाओ। आप लोग नाचेंगे नहीं हमें पता है, लेकिन तालियां तभी बजाएंगे। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। बड़ा शुभ दिल मुहूर्त, बड़ा शुभ दिल मुहूर्त, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, ओ खुशी से झूमे है मन, खुशी से झूमे है मन। तारों की बारात सजी, दुल्हनिया प्यारी है, आज मेरे आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। ताली बजाते हुए
भाव सहित और यहाँ व्यास मंच पर ये व्यास जी का पूजन किया, ठाकुर जी का पूजन किया। और ये देखो समय देखने के लिए घड़ी लाए हैं व्यास जी को कि महाराज 3:30 बजे की कही थी, तुम 4 बजे बैठे। हाँ, जय हो जय। बहुत बढ़िया। भगवान ये जो इनके बेटा की जोड़ी है, राहुल और लाली की जोड़ी, हम तो यही कहेंगे महारानी रुक्मणी से और ठाकुर जी से कि ऐसे ही इनकी जोड़ी अमर रहे और ऐसा ही आनंद इनके परिवार में होता रहे। वाह, हाँ भैया। ये हमारे जो राहुल भैया हैं, परीक्षित जी के बेटा, इनकी जो बहू है इनका नाम है लाली। ये ठाकुर जी को अपना भाई मानती है, तो भैया के लिए भाभी ये दान में दी है। एक आए की चांदी की तुलसी लेकर के आई है और ये चांदी का सिक्का। भगवान इनको खूब ऐसे ही धन धान्य से परिपूर्ण रखे। और ये पहली हमारी जो कथा है रामपुरा में, ऐसी कथा तो 7 हो गई है, लेकिन ऐसा जो इन्होंने व्यवस्था की, सम्मान किया, ऐसा एक भी कथा में नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा है कि सबके सहमति से वो कथा हो पाती है। तो इन्होंने जो हमारे परीक्षित है सतीश चतुर्वेदी, इन्होंने अपने परिवार के सहित, अपने रिश्तेदार के सहित, अपने दोनों दमादों के सहित, अपने दोनों बेटियों के सहित जो यहाँ पर आनंद किया है, हम तो ठाकुर जी से यही कहेंगे ऐसा ही आनंद इनके परिवार में होता रहे। और इनकी जो कामना है जल्दी से जल्दी ठाकुर जी पूर्ण करे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इधर आओ। अब एक भजन पे सब लोग नाच लेंगे, इसके बाद में आरती करेंगे। आ जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ। हाँ, जय हो। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, जिनको खुशी है भगवान के विवाह की, जरा एक बार हाथों को बिल्कुल सीधा कर लें। जितने लोग हैं जो हाथ लेके आए हों वो उठा लें। आप ताली बजाएंगे और कहेंगे कन्हैया जब से तुमको देखा है चेन्नई की पल आता है। जब से तुमको देखा है चेन्नई की पल आता है। साबिरी सूरत पे गाना दिल मेरा लुट जाता है। साबिरी सूरत पे जाता है। पागल दिल ना माना मन ही गया अफसाना। पागल दिल ना माना मन ही गया अफसाना। अपना बनाऊंगा सबको बताऊंगा, तुझको कसम से गाना दिल में बसाऊंगा। तू है मेरा प्यार में तेरे तरीका आशिक। लुटी जाऊंगी शाम तेरी लटकन में। आऊंगी शाम तेरी अलगन में। तेरे केसर के मोती छलकन में। सपने में हो सपने में हो सपने मेरी हंसे को तुम्हें प्रेम करो दिल लगाए गो। नैनन में धाम लगाए गो तुम्हें प्रेम करो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। यहाँ किसी की अंगूठी गिर गई है भाई, किसी को मिली हो तो दे जाए। सोने की अंगूठी है, अगर किसी को मिली हो तो दे दो।
तुम इस तरफ हो। बस आरती करवाएंगे। मिल गई। देखो जिसको भी सोने की अंगूठी है, सोने के काय कलाने पहन के आउती है पे कथा है, और इतनी ढीली अंगूठी गिर गई, मिल गई तो हाथ बजा के, हाथ बजाओ, ताली बजा दो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। परीक्षित जी तुम्हारे ऊपर भगवान बड़े कृपालु है, हेराई भाई अंगूठी मिल जाए, बहुत बड़ी कृपा है? आए सब लोग मिलकर के ठाकुर जी की आरती करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखाद् अग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजती माला, बजा में मुरली मधुर वाला। गले में बैजती माला, बजा में मुरली मधुर वाला। त्रिवण कुंडल जल काला, कुंडल जल काला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। आरती 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 कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट मिलते, देवता दर्शन को तरसे। देवता दर्शन को तरसे। गगन सो रास भरसे, गगन सो सुमन रास भरसे। बजे मुरझे मरुध मिलते, ग्वालिनी अतुल रति को आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। प्रकट भई गंगा, प्रकट भई गंगा। कलश कनिहारण सी गंगा, कलश कनिहारण सी गंगा। त्रिवण ते होत मोह भंगा, त्रिवण ते होत मोह भंगा। बसीस बिसी जटा के हरे अधिक, चरण सब श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती ओ जल टटरे नो, चमकती ओ जल बज रही वृंदावन बेड़ो, बज रही वृंदावन बेड़ो। चहु दिस गोप ग्वाल देनो, चहु दिस गोप ग्वाल देनो। अदर कटत हो तेरी सुन दीन बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। गौर गौरव समावतारो संसार भारो, जय तिहार सदा बसै तुम्हें जान मिलते। भवो भवानी से चंद्रमान, तुमेव माता शिवरा तुमेव, तुमेव वैदो जगतो तुमेव, तुमेव वेदा देवता तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। कदली गर्भशंभूतं कर्पूरेण प्रदीपकम् आरार्तिक्यामहं कुरु पश्चिमे वरदो भव।
अथ मंत्र पुष्पांजलि है। हाथ जोड़ के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और रुक्मिणी मंगल भगवान के चरणों में अपना मन रूपी पुष्प